हेलो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे एंगेजमेंट सीक्वेंस के बारे में। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो हम आपको पहले से ही प्रोवाइड करा चुके हैं जब हमने आपको सीक्वेंसेस के बारे में बताया था। लेकिन बेसिकली आज हम बात करेंगे कि एंगेजमेंट सीक्वेंस होता क्या है और किस तरीके से हम एंगेजमेंट बना सकेंगे कस्टमर के साथ में। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, पहले ट्यूटोरियल में हम आपको ये चीज बता चुके हैं, सीक्वेंस का मतलब एक प्रकार की सीरीज होता है। जैसे कि अभी हम यहां पर जानते हैं ईमेल सीक्वेंस के बारे में, तो ईमेल का एक ऐसा सीरीज जो हम अपने कस्टमर को भेजते हैं वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। अब अगर वहां बात की जाए एंगेजमेंट सीक्वेंस क्या होता है, तो देखिए एंगेजमेंट के बारे में आपको पता होगा कि आप अपने कस्टमर के साथ में किस तरीके से लगातार कनेक्ट रह सकते हैं, किस तरीके से कस्टमर्स और आपके बीच का एक रिलेशनशिप लोगों को समझ में आता है, या कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करेंगे या किस तरीके से आप कस्टमर्स पर ट्रस्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ यहां पर एंगेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि समय समय पर हम जब ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो वहां पर हमें इंगेजमेंट सीक्वेंस यानी कि इंगेजमेंट की एक ईमेल सीरीज चलानी पड़ती है, जहां पर हम अपने कस्टमर से लगातार रूबरू होते रहते हैं। अगर हम इसे और आसान शब्दों में समझे तो देखिए, इंगेजमेंट सीक्वेंस का मतलब होता है आ सीरीज ऑफ ईमेल्स सेंड टू अ कस्टमर शॉर्टली आफ्टर दे साइन अप फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। मान लीजिए कि अगर किसी भी कस्टमर्स ने आपके किसी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, बाई कर लिया, या फिर उसने आपके द्वारा दिए हुए प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर लिया, तो अब ऐसा नहीं कि आप कस्टमर्स को केवल साइन अप कराकर छोड़ दोगे, आप उसके साथ में एक बेहतरीन एंगेजमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। उसे कस्टमर्स को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो ये सर्विस है ये केवल और केवल पर्सनली उस कस्टमर्स को ऑफर की जा रही है, दी जा रही है, या प्रोडक्ट जो है उसके लिए दिया जा रहा है, और आप एक कंपनी के ब्रांड होने के बाद सीधा कस्टमर के साथ में एंगेजमेंट कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर समय समय पर हमें ऐसी सीरीज को चलाना पड़ता है, ईमेल सीरीज को, और बहुत छोटे छोटे ईमेल्स होते हैं जो हम कस्टमर्स के साथ में लगातार भेजते हैं। अब देखिए, जो सीरीज चलाने के लिए क्या होता है, किस तरीके से हम एंगेजमेंट कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ में। देखिए, कस्टमर्स के साथ में एंगेजमेंट करने के लिए आप यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं कीप योर कमेंट्स पॉजिटिव। सबसे पहले तो आप कमेंट्स ले सकते हैं, या फिर कस्टमर्स वगैरह जो आपके मेल्स के थ्रू या फिर जहां पर पोस्ट वगैरह आप करते हैं, अगर वहां पर कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर आप आसानी से उनके कमेंट्स को पॉजिटिव तरीके से आप जो है वो जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं आप कस्टमर से कि ऐसा ऐसा क्या है। इसमें क्या होगा कि कस्टमर्स आपके पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देगा। किसी प्रकार का आप उनसे कमेंट मांग सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे जब भी हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है तो हमारे और आपके बीच में एक बेहतरीन एंगेजमेंट बने, आप हमें समझे, हम आपको समझे, क्योंकि ये पर्सनल आपको ही सब कुछ दिया जा रहा है। तो इसलिए देखा होगा कि मैं लास्ट में सबसे आकर एक चीज जरूर बोल देता हूं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपना ओपिनियन एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप ओपिनियन देंगे, हम उसमें सुधार करेंगे, हम और चीजें बताएंगे, और जब आपके द्वारा बताई हुई चीज को हम फॉलो करेंगे तो आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आप और हमारे बीच में एक बेहतर तालमेल बनेगा, जिससे हम एंगेजमेंट कहेंगे। अब देखिए, अगर आपको अपने कस्टमर के साथ में बेहतरीन एंगेजमेंट बनाना है तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह पोस्ट किए जाते हैं तो हमेशा वीडियो में ये लोग कह देते हैं कि आप जल्दी से आकर प्यारा सा कमेंट कीजिए, या कमेंट में हमें ये चीज बताइए। लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं वहां पर, या फिर किसी प्रकार का जो फीडबैक वगैरह है वो कमेंट के थ्रू मांगा जाता है। वीडियो को लाइक करने के लिए भी लोग बोल देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक बेहतर कम्युनिकेशन जो होता है वो आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में, यानी कि यूजर्स या सब्सक्राइबर्स के बीच में बन जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर अगर हम बात करें एंगेजमेंट सीक्वेंस, किस तरीके से आपको सीक्वेंसेस है वो यानी कि सीरीज चलानी है ईमेल्स की, तो आपको समय समय पर किसी न किसी प्रकार से अपने यूजर्स यानी कि कस्टमर्स के साथ में एंगेजमेंट बनाना पड़ेगा ईमेल भेजकर। अब जैसे कनेक्ट, इन्फॉर्म, इंटरटेनमेंट एंड शेयर। देखिए, जैसे क्या है कि आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा हमेशा यूजर्स के साथ में, आपको यूजर्स को लगातार इन्फॉर्म देना पड़ेगा किसी भी चीज को लेकर होगा, चाहे वो किसी प्रकार का पॉजिटिव थिंक हो या फिर नेगेटिव थिंक हो, हर एक चीज का उनको इंफॉर्मेशन देंगे। जब आप उनकी फिक्र करेंगे तो डेफिनेटली जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके भाव में आएंगे, यानी कि आपकी तरफ आएंगे।
इंटरटेनमेंट करते रहिए लगातार उनको, और उनको शेयर करते रहिए। जो भी आपके पास चीजें आती जाती हैं वो चीज अगर आप उनके पास शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में एक बहुत बेहतरीन जो एंगेजमेंट होता है वो बन जाता है। और ये सारा कुछ आप मेल के तरीके से करने वाले हैं, तो इसलिए यहां पर हमने इसे सीक्वेंस का नाम दिया है। अब कनेक्ट के अंदर आपको इमीडिएट हो जाता है, विसरल्स हो जाता है, लाइक एंड डोंट लाइक हो जाता है, बिलोंगिंग हो जाता है, ठीक है। इन्फॉर्म के अंदर आपको कैटेगरी ऑफ नीड्स और डिजायर, किस प्रकार की कैटेगरी चाहिए यूजर्स को, जिस तरीके का है ऐसी चीजों से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन उन्हें भेज सकते हैं लगातार। पोजिशनिंग आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड रिलीफ वगैरह हो गया आप कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में आप सोशल कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं और होमवर्क चाहिए। कुल मिलाकर आप किसी न किसी प्रकार का लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहें, आपके मेल के थ्रू लोगों को हंसाते रहें, एक अच्छी तरीके से मेल को क्रिएट करके उनको भेजते रहें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या करते हैं कि आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो सबसे पहले एक छोटा सा जोक मार देते हैं और उस जोक के बाद क्या करते हैं कि अपना जो मेन काम होता है वो बता देते हैं आपको, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको लगातार ईमेल मार्केटिंग में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे सीक्वेंसेस चलाने पड़ जाते हैं जो कि एंगेजमेंट सीक्वेंसेस होते हैं, और शेयर लगातार आप चीजों को करते रहिएगा वहां पर। तो उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल काफी पसंद आया होगा, किस तरीके से एंगेजमेंट सीक्वेंस करना है। टेम्पलेट्स वगैरह आप समझ लीजिए कि किस तरीके का फॉर्मेट आपको यहां पर तैयार करना है। आप सबसे पहले जोक लिखना चाहते हैं उनके लिए, आप उनको किस तरीके का इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उनके साथ में एंगेजमेंट ले सकते हैं। आप उनसे अपने मेल का रिप्लाई मांग सकते हैं कि जल्दी से मेल का रिप्लाई दीजिए हमें, यहां पर ऐसा करके वैसा करके, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको किस तरीके का टेम्पलेट यूज करना है, अपना मेल फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है, और बेहतरीन तरीके से आप अपने कस्टमर्स के साथ में जो है वो एक सीक्वेंस चलाकर ईमेल की आसानी से एंगेजमेंट बना पाएंगे। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक एक बार जरूर भेजिएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।